नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मेनली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए, ताकि उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक स्टेडी इनकम मिलता रहे। और ये जो स्कीम है ये 2015-16 के बजट में लॉन्च किया गया था। और ये जो स्कीम है ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन लोग इस योजना में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा है कि आपका एज 18 से 40 ईयर्स के बीच होना पड़ेगा। तीसरा देखिए, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका एक वैलिड बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो आपके आधार नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको आपका पूरा का पूरा KYC डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति के नाम पे सिर्फ एक ही APY अकाउंट यानी अटल पेंशन योजना अकाउंट हो सकता है। यानी कि आपका अगर कोई पहले से APY अकाउंट है आपके नाम पे तो आप दूसरा APY अकाउंट अपने नाम पे खोल नहीं पाएंगे। और जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है, मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो है आपका 20 साल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के कुछ की फीचर्स के बारे में। तो देखिए, APY अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल पाएंगे। इस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपका एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच होना चाहिए, यानी मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो है 40 ईयर्स। देखिए, इस स्कीम में ये जो स्कीम है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। जैसे मैंने पहले बताया, इस स्कीम में एनरोल करने के लिए आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। तो NRI जो है वो लोग इस स्कीम में एनरोल नहीं कर पाएंगे, वो लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब देखिए, इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिनिमम पेंशन गारंटी करता है। जो मिनिमम पेंशन है स्कीम में वो है 1000 रुपये और जो मैक्सिमम पेंशन है वो है 5000 रुपये। पेंशन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपके मंथली कंट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे इस वीडियो में। और देखिए, ये जो पेंशन आपको मिलेगा, ये पेंशन आपका जब एज 60 ईयर्स हो जाएगा तभी आपको ये पेंशन मिलना चालू होगा। अब देखिए, अटल पेंशन योजना में जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे वो कंट्रीब्यूशन 80cc/D में आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 80cc/D सेक्शन में जो मैक्सिमम छूट मिलता है वो है ₹50,000 यानी 50,000 रुपये मैक्सिमम छूट मिलता है 80cc/D में। तो इस स्कीम में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 80cc/D में आपको छूट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। अब देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं और जो लोग को कोई पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता है वो लोग भी स्कीम का लाभ उठा पाएंगे, वो लोग भी स्कीम में अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, जो लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में सब्सक्राइब है यानी कि जो लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंडर में यानी कि दायरे में आते हैं वो लोग भी स्कीम में अपने आप को एनरोल कर पाएंगे और स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद देखिए, इस स्कीम में जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, जो मंथली कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो अगर आप चाहें तो आपके मुताबिक आप बढ़ा या घटा पाएंगे यानी कि चेंज कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ साल में आप एक ही बार कर पाएंगे और अप्रैल के महीने में कर पाएंगे। तो अप्रैल के महीने में अगर आप चाहें तो आपका जो हर महीने का जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसको चेंज कर पाएंगे, उसको अगर आप चाहें तो बढ़ा पाएंगे और अगर आप चाहें तो घटा भी पाएंगे यानी कि डिक्रीज भी कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति के नाम पे सिर्फ एक ही APY अकाउंट हो सकता है, यानी कि आप अपने नाम पे सिर्फ एक ही APY अकाउंट खोल पाएंगे, एक से ज़्यादा अकाउंट एक व्यक्ति अपने नाम पे नहीं खोल पाएंगे। उसके बाद देखिए, जो एप्लीकेंट है उनका अगर दुर्भाग्यवश डिमाइस हो जाए यानी कि मृत्यु हो जाए तो उस सिचुएशन में उनका जो स्पाउस है वो अगर चाहें तो जो कंट्रीब्यूशन है, मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वो नहीं चाहते हैं कंटिन्यू करना तो जो कॉर्पस वहाँ पे डिपॉजिट होगा वो पूरा का पूरा कॉर्पस उनके वाइफ को यानी कि स्पाउस को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप चाहें तो अकाउंट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो आपका जो APY अकाउंट है वो बैंक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या फिर पोस्ट ऑफिस के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप अगर चाहे तो शिफ्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। उसके बाद देखिए, स्कीम में नॉमिनेशन मैंडेटरी है। और ये जो स्कीम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो ये स्कीम बिल्कुल ही रिस्क फ्री स्कीम है। अब देखिए, जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन देने में अगर डिले हो जाए तो यहाँ पे आपको पेनल्टी चार्जेस लग जाएगा। तो कितना पेनल्टी चार्जेस लगेगा वो डिपेंड करता है आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो देखिए, अगर आपका कंट्रीब्यूशन अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ है तो हर महीना डिले के लिए आपका ₹1 पेनल्टी चार्ज लगेगा।
अगर आपका कंट्रीब्यूशन 101 रुपए से 500 रुपए हर महीना है तो हर महीना डिले के लिए आपका 2 रुपए का पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 501 रुपए से 1000 रुपए तक का है तो हर महीना डिले के लिए आपका जो पेनल्टी लगेगा वो है ₹5, यानी कि 5 रुपए का पेनल्टी चार्ज आपको लग जाएगा हर महीने के लिए, हर महीना डिले के लिए। तो उसके बाद देखिए, अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए के ऊपर का है तो हर महीना डिले के लिए आपका जो पेनल्टी चार्जेस लगेगा वो है आपका 10 रुपए, यानी कि अगर आप 2 महीना डिले करते हैं तो टोटल पेनल्टी कितना लगेगा, 20 रुपए का। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग डिले करते हैं, यानी कि बहुत दिन से अगर आप जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर एक व्यक्ति अगर लॉन्ग डिले कर रहा है तो यहाँ पे उनका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं देता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अगर 12 महीने यानी कि 1 साल तक कोई व्यक्ति ने कंट्रीब्यूशन का पेमेंट नहीं किया तो उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति 24 महीने यानी 2 साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं विड्रॉल प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए, जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि आप इस स्कीम से मैच्योरिटी से पहले, यानी जब तक आपका एज 60 ईयर्स नहीं हो जाता है तब तक आप इस स्कीम से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो देखिए, अगर जो एप्लीकेंट है उनको अगर कोई टर्मिनल इलनेस हो जाए, कोई भयानक बीमारी हो जाए, तो वो अगर चाहे तो स्कीम से विड्रॉ कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे, या फिर अगर एप्लीकेंट का डेथ हो जाए तो भी आप इस स्कीम से विड्रॉ कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे। तो देखिए, अगर डेथ हो जाता है तो उनका जो एप्लीकेंट का जो स्पाउस है उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, या फिर अगर दोनों का डेथ हो जाए, यानी कि स्पाउस और एप्लीकेंट दोनों का डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी रहेगा उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। और एक बात, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर डेथ हो जाता है और डेथ होने के बाद अगर उन जो एप्लीकेंट है उनका वाइफ यानी कि स्पाउस अगर चाहे तो वो जो कंट्रीब्यूशन है हर महीना का वो कंटिन्यू रख सकते हैं। वो अगर चाहे तो वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं, जो जितना मैच्योरिटी टाइम है, मैच्योरिटी डेट है, तब तक वो अगर स्पाउस अगर चाहे तो स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम में जितना भी पैसा आप लगाते हैं उस पैसे का 45 से 50% हिस्सा लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 35 से 45% लगता है टर्म डिपॉजिट ऑफ बैंक या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो देखिए, मेजर पार्ट जो है वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए मैं पहले से कह रहा था कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है। उसके बाद देखिए, 5 से 15% पैसा लगता है इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, 5% पैसा लगता है एसेट बैक सिक्योरिटीज में, और बाकी 5% लगता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो आप देख ही सकते हैं, मैं फिर से कहता हूं, ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये इन्वेस्टमेंट स्कीम एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर। तो देखिए, अगर आपका एज 18 ईयर्स है, जैसे मैंने बताया कि जो मिनिमम एज रहेगा इसमें स्कीम में एनरोल करने के लिए वो है 18 ईयर्स। तो अगर आपका एज 18 ईयर्स है तो आपका जो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा 42 ईयर्स होगा, यानी कि 60 ईयर्स तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा 60 - 18, यानी कि 42 ईयर्स का आपका ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा। तो हर महीना अगर आप 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हर महीना अगर आप 42 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 60 साल के बाद आपको हर महीना 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अगर आप 84 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं हर महीना तो 60 साल के बाद आपको 2000 रुपये हर महीना मिलेगा। अगर आप 126 रुपीज़ हर महीना कंट्रीब्यूट करते हैं तो 3000, और 168 रुपीज़ करते हैं तो 4000, और 210 रुपीज़ करते हैं तो 5000 रुपये हर महीना आपको पेंशन मिलेगा, बशर्ते ये कि आपका जो एज ऑफ एंट्री है, यानी कि अगर आप 18 ईयर्स से अगर आप शुरू करते हैं एपीआई में कंट्रीब्यूट करना। अगर आपका एज 20 ईयर्स है तो आपका ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा 40 साल, 60 - 20 यानी कि 40 साल। तो अगर आप हर महीना 50 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 60 साल के बाद हर महीना आपको 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 60 साल के बाद हर महीना 2000 रुपये। 150 रुपये का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हर महीना 3000 रुपये पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। और अगर 198 रुपीज़ का हर महीना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 4000 रुपये हर महीना पेंशन मिलेगा। और अगर 248 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हर महीना 5000 रुपये का पेंशन आपको मिलेगा। तो देखिए, ये एक कंट्रीब्यूशन टेबल है, ये इंटरनेट में आपको मिल जाएगा, तो उससे आप देख सकते हैं आपके एज के मुताबिक कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना पेंशन आप चाहते हैं 60 साल के बाद आपको मिले, आपको वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट इस टेबल से मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने अटल पेंशन योजना के ऊपर डिस्कशन किया। इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, विड्रॉल फैसिलिटी क्या क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हमने किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।